आज इस वीडियो में बात होगी थायराइड की। थायराइड एक मेटाबॉलिक हार्मोन है। मेटाबॉलिज्म मींस दो प्रोसेस मिलके आपस में, एक कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में शरीर के अंदर के जो मटेरियल हैं वो टूटते हैं और एनाबॉलिज्म में वही मटेरियल बनते हैं। इस तरह से दोनों को मिला करके मेटाबॉलिज्म बोलते हैं और उस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है थायराइड। आज की डेट में कई लोगों के थायराइड बढ़े रहते हैं या फिर कम रहते हैं। तो थायराइड बढ़ा होना एक अवस्था है और थायराइड का कम हो जाना दूसरी अवस्था है। जहाँ पे टाई हम लोग बांधते हैं यहीं पे एक छोटी सी ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड। अगर थायराइड कम काम करे मीन्स जितने हार्मोन की जरूरत है अगर उससे कम बनाए तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपो। हाइपो मीन्स कम होता है। अब अगर वही थायराइड ज्यादा बनाने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर। हाइपर मीन्स ज्यादा। दोनों के ढेर सारे सिम्टम्स हैं लेकिन क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन दोनों में क्या है कि जो हाइपो है उसमें वेट गेन हो जाता है। खाना उतने खा रहे हैं जितना पहले खाते थे, खाना सेम मात्रा में खाने के बावजूद वजन बढ़ जा रहा है। और कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंडी ज्यादा लगती है, वजन बढ़ जा रहा है और उसके साथ साथ ठंडी ज्यादा लगती है। और जरा सा भी पंखा कूलर के हवा में बैठे रहने से सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स कुछ आने लगते हैं, यानी कोल्ड जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। कोल्ड के लिए सेंसिटिविटी ज़्यादा है, ठंडी का मौसम बहुत दुखदायी होता है। और कुछ ऐसे लोग जिनका थायराइड बढ़ा हुआ है तो उनको बोलते हैं हाइपर थायराइड। और उसमें क्या होता है, वेट लॉस होता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी वजन कम हो जा रहा है। और उसके साथ साथ हीट इंटॉलरेंस, इन हीट के लिए इंटॉलरेंट होते हैं। तो अब देखिए, चाहे हाइपोथायराइड हो चाहे हाइपरथायराइडिज्म हो, दोनों का कंट्रोल ब्रेन में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाती है, यानी थायराइड को स्टिमुलेट करती रहती है। ब्रेन की एक ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी। तो देखिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी इसकी जरूरत पड़ती है इसको एक्टिवेट करने के लिए। अब यूं समझिए कि अगर किसी को हाइपो हो गया है यानी ये थायराइड कम काम कर रही है, तो अगर ये कम काम कर रही है तो इसको ज्यादा एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो टीएसएच का लेवल क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी टीएसएच लेवल अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये है हाइपो। भाई थायराइड को ज्यादा एक्टिवेट करना पड़ रहा है ब्रेन को पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो जब इसको ज्यादा एक्टिवेट करना पड़ रहा है तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और टीएसएच का लेवल क्या बनाएगा, ज्यादा बनाएगा। यानी जब भी टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ हो तब उस अवस्था को क्या बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म। और अगर हाइपर स्थिति है मीन्स ये थायराइड खुद ही ज्यादा एक्टिव है। जब खुद ही ज्यादा एक्टिव है तो टीएसएच की क्या जरूरत पड़ेगी, यानी टीएसएच क्या होगा, कम होगा। भाई ये थायराइड अगर ज्यादा एक्टिव है मीन्स हाइपर वाली स्थिति में है तो इसको एक्टिवेट करने की जरूरत तो है नहीं। जब इसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है टीएसएच क्या बनाएगा, कम बनाएगा। यानी टीएसएच अगर कम है, जांच में अगर टीएसएच कम है तो स्थिति कौन सी है, हाइपर। और टीएसएच अगर ज्यादा है तो स्थिति क्या है, हाइपो। दोनों स्थिति मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं। तो एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के थ्रू शरीर काम करती है। कई लोगों के इस हाइपोथायराइडिज्म यानी हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति होती है और कुछ लोगों के हाइपरथायराइडिज्म की स्थिति होती है। दोनों स्थिति के लिए होम्योपैथी में समाधान हो, चाहे जो हो, चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो, मेडिसिन सेम लेना है। और दोनों स्थितियों में ये होम्योपैथिक मेडिसिन काम करके जो अगर हाइपो है तो उसको नॉर्मल तक ले आएंगी, अगर हाइपर है तब उसको भी नॉर्मल तक ले आएंगी। यानी दोनों स्थितियों को नॉर्मल तक ला के स्टेबल कर देंगे। और पहली दवा है आयोडम। आयोडम 30 पावर की दवा ले लें, इसको सुबह शाम लें, सुबह और शाम 4 बूंद जीभ पर। और दूसरी दवा है थायराइडिनम 30, इसको दोपहर और रात को लें, 4 बूंद डायरेक्ट जीभ पर लेना है। और तीसरी दवा है आयरिस वर्सिकुलर, इसका मदर टिंचर लें और 15 बूंद 3 टाइम। तो इन 3 दवाओं से 2 से 3 महीने में
जो थायराइड का बढ़ा हुआ लेवल है तो भी नॉर्मल होगा, और कमतर लेवल है तो भी नॉर्मल होगा, यानी दोनों स्थितियां नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो इन 3 दवाओं को लें और कोशिश करें पैक दवा लें, सील्ड दवा लें और जर्मन कंपनी की दवा लें, चाहे अडेल की चाहे स्वाबे की। तो इन दवाओं के बेहतर रिस्पांस से जो आपकी दूसरे सिस्टम की जो दवा जो आप जीवन भर लेते रहते, उन सब से निजात मिल जाएगा और वो हमेशा पूरे जीवन भर नहीं लेना पड़ेगा। और इसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, वेट गेन या फिर वेट लॉस, इन सब स्थितियों से भी धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। तो इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो हैं, आप उनको देखें, इन्फॉर्मेशन बढ़ाएं, बीमार होने की संभावना को कम करें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।